हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिवेन एकेडमी। हिवेन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास का हम लोगों का 26वां लेक्चर है, 26 लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 25 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और हमने मध्यकालीन इतिहास और भारत में नए राज्यों का उदय लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग सिखों के जो 10 गुरु हुए थे उनके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ पंजाब जो एक स्टेट है उसका कैसे उदय हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बंगाल, अवध और राजपूत के बारे में बात कर लिया है कि इनका उत्पत्ति कैसे हुआ था या इनके अलग राज्य का शुरुआत कैसे हुआ था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिल्कुल भी वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करें तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, शेयर करते रहिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिखों के गुरुओं के बारे में, मतलब सिख गुरु के बारे में। तो आपको पता होगा कि सिखों के टोटल कितने गुरु हुए थे। तो सभी को पता होगा कि टोटल 10 गुरु हुए थे सिखों में और उन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। सबके बारे में डिटेल में पढ़ना ही नहीं है क्योंकि सबके बारे में आपको पॉइंट्स मिलेंगे भी नहीं और क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। गिन चुन के 3 या 4 गुरु ऐसे हैं सिखों के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। तो पॉइंट वाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, रिविजन करने में काफ़ी आसानी रहेगा आप लोगों के। तो टोटल यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया सिखों के 10 गुरु हुए। ठीक है, अब इसमें पहले गुरु की बात करते हैं। चाहे पहला गुरु बोल लीजिए चाहे फाउंडर बोल लीजिए सिख धर्म के। तो याद रखिएगा, सिखों के जो पहले गुरु थे वो थे गुरु नानक देव, जिसके बारे में सबको पता भी होता है। और इनका जो समय काल था वो था 1469 से 1539, यानी कि 1469 से 1539 तक इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो तलवंडी पंजाब में हुआ था। 1469 में तलवंडी नामक एक जगह है पंजाब में, वहाँ पे हुआ था, जिसको हम लोग ननकाना साहब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ननकाना साहब। ठीक है, उसके बाद इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1539 1539 में करतारपुर पंजाब में। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सिखों के पहले गुरु का जन्म कहाँ पे हुआ था और मृत्यु कहाँ पे हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके फादर का नाम कालू जी था। क्या था? कालू जी। ठीक है, और इनकी मदर का नाम तृप्ता था। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। फादर का नाम कालू जी, मदर का नाम तृप्ता। इन्होंने नानक पंथ की स्थापना की थी और गुरु का लंगर की भी स्थापना की थी। तो अगर आपसे ये पूछता है कि गुरु का लंगर और नानक पंथ की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है ये किसने किया था? सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव ने। ठीक है, तो ये भी मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। गुरु नानक जी ने नानक पंथ स्टार्ट किया और गुरु का लंगर। अगर आप अभी भी किसी भी सिखों के जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप अमृतसर में जाइए, स्वर्ण मंदिर में जाइए, तो जो भी सिखों का रिलीजियस प्लेस होता है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको फ्री में खाना खिलाया जाता है, लंगर खिलाया जाता है। तो वो शुरुआत किसने की थी? तो इन्होंने ही किया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि सिखों के पहले गुरु किसके समकालीन थे या किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो याद रखना है ये इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? इब्राहिम लोदी और बाबर के। तो यहाँ पे मेंशन है ये इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। तो ये भी याद रखना है। इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली वंश का आखिरी शासक था और बाबर जो कि मुगल वंश का पहला शासक था या मुगल वंश का संस्थापक था। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद इन्हीं के जन्म के अवसर पे, मतलब इनका जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन गुरु पर्व या पूर्णमासी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गुरु पर्व या पूर्णमासी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिखों के किस गुरु के जन्म के उपलक्ष्य में गुरु पर्व या पूर्णमासी त्यौहार मनाया जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार है किसका? सिखों का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो सिखों के दूसरे गुरु थे वो थे गुरु अंगद देव। कौन थे? गुरु अंगद देव। इनका दूसरा नाम लेहना भी है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि इनमें से, चार ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन से गुरु का नाम लेहना भी है, तो याद रखिएगा गुरु अंगद देव। ये सिखों के दूसरे गुरु थे और इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1539 यानी कि 1539 से 1552 तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बाईलिंगुअल पढ़ते हैं, लिखा किसी भी लैंग्वेज में उससे मतलब नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आपको एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, दोनों को समझ में आ रहा होगा इक्वली। ठीक है, चलिए देखिए। उसके बाद इन्होंने जो लंगर प्रथा थी, हमने पहले ही देखा कि लंगर प्रथा की शुरुआत तो गुरु नानक देव ने कराई थी, लेकिन इसको रेगुलर उन्होंने जब शुरू कराया था तो उस एक बोलते हैं ना कि अच्छे वे में,
रेगुलर तरह के शुरू कराना वो नहीं करा पाए थे, तो रेगुलर तरीके से इसको शुरू कराया गुरु अंगद देव ने। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो लंगर प्रथा होती है इसको रेगुलर किसने शुरू कराया, तो याद रखिएगा ये गुरु अंगद देव ने शुरू कराया था। उसके बाद इन्होंने एक लिपि होती है, सिखों की एक लिपि होती है गुरुमुखी लिपि। कौन सी? गुरुमुखी लिपि। इसकी शुरुआत भी किसने कराई थी? गुरु अंगद देव ने। तो आप बहुत सारे लिपि जानते होंगे, ब्राह्मी लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है हिंदुओं में। तो इस तरीके से अगर आपसे ये पूछता है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी, किस सिखों के गुरु ने की थी, तो याद रखना है गुरु अंगद देव जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ये किस मुगल बादशाह, किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो याद रखना है ये हुमायूं के समकालीन थे। किसके? हुमायूं के। और हुमायूं का टाइम पीरियड कब था, तो सबको पता है 1530 से 1540, उसके बाद 1555 से 1556। मतलब 2 फेजेस में इन्होंने शासन किए थे, बीच में शेरशाह सूरी आ गया था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है टाइम पीरियड। अगर आपने पढ़ा है तो आपके पीछे के लेक्चर देखा होगा तो ये सब बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरे गुरु थे सिखों के गुरु अमरदास, जिनका टाइम पीरियड था 1552 से 1574 तक, मतलब 1552 से 1574 तक। ठीक है, कौन थे? गुरु अमरदास। और अगर आपसे ये पूछता है ये किसके समकालीन थे, तो याद रखना है ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन 2 थे, एक गुरु अमरदास और एक गुरु रामदास। ठीक है, याद रखना है गुरु अमरदास और गुरु रामदास। देख लेते हैं, तो ये तो अकबर के समकालीन हो गए। यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे अब। इसके बाद जो सिखों के चौथे गुरु थे वो थे गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। इनके बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इनके बारे में जरूर जानना है, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट काम था। और अकबर के टाइम पे मेनली अगर आपसे पूछा जाता है तो जनरली आपको ऑप्शन में यही मिलेगा कि अकबर के समकालीन कौन थे, तो ऑप्शन में ज़्यादातर आपको रामदास ही मिलेगा, और जो ऊपर मैंने बताया वो नहीं मिलेंगे। जो गुरु अमरदास थे ये आपको नहीं मिलेंगे ऑप्शन में देखने को, ऑप्शन में रामदास ही मिलता है, जिन जो 1574 से 1581 तक थे गुरु। ठीक है, इनको अकबर ने 1577 में 500 बीघा जमीन दान किया था। ठीक है, अकबर ने 500 बीघा जमीन दान किया था किसको? गुरु रामदास को, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। इस पर इन्होंने, गुरु रामदास जी ने, रामदास नगर शहर की स्थापना की, जो आगे चल के अमृतसर शहर बना। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था गुरु रामदास जी ने। इसके लिए जमीन किसने दी थी? अकबर ने दी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पांचवें गुरु जो हैं वो हैं गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव। ये सिखों के पांचवें गुरु थे, और ये थे 1581 से 1606 तक, मतलब 1581 से 1606 तक। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और इनको एक और नाम है इनका, सच्चा बादशाह। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सिखों के किस गुरु को सच्चा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बताना है गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। इनके बारे में जो पहला पॉइंट याद रखना है, इन्होंने हरमंदिर साहिब की स्थापना करवाई। हरमंदिर साहिब जो आगे चल के क्या बनता है? स्वर्ण मंदिर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछता है कि स्वर्ण मंदिर की शुरुआत या किसने कराई, या स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया, तो याद रखना है सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने करतारपुर और तरन तारण की भी स्थापना करवाई थी। ठीक है, ये जगह है, करतारपुर कॉरिडोर भी आप सुनते होंगे, और तरन तारण नामक जगह है। तो ये जगह किसने शुरू कराया था, तो याद रखना है ये दोनों जगह की शुरुआत कराई थी इन्होंने ही, अर्जुन देव ने ही। ठीक है, तो इन्होंने हरमंदिर साहब जो कि स्वर्ण मंदिर है, और करतारपुर और तरन तारण नामक जगह की शुरुआत कराई थी, ये भी आपको याद रखना है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, तो सबको पता होगा, अमृतसर शहर में ही है। कहाँ पे? पंजाब में। इनके समय में जिसका भी इनकम होता था, किसी का भी इनकम होता था, उसका 1/10 वो लोग क्या करते थे? रिलीजियस टैक्स के रूप में देते थे। मतलब धार्मिक कर के रूप में 1/10। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 10 रुपये आपको धार्मिक कर के रूप में देना होता था। तो ये भी आपको याद रखना है, रिलीजियस टैक्स के रूप में 1/10 पार्ट आपको अपनी इनकम का देना होता था। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा था, टेक्स्ट लिखा था, जिसे बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये वाला गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? और इससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहांगीर द्वारा, मुगल शासक जहांगीर द्वारा किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था, तो याद रखना है जो मुगल शासक था जहांगीर, ये हमने जब मुगल हम लोग पढ़ रहे थे मुगल एम्पायर मिडिवल हिस्ट्री में, यानी कि मध्यकालीन भारत में, तो वहाँ भी हमने पढ़ा था कि सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को, जो कि अकबर का लड़का था जहांगीर, जब वो गद्दी बैठा था तो उसी ने क्या किया था?
इनको मृत्युदंड दिया था और इनकी हत्या करवा दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहीं से अभी देखिए अकबर के शासनकाल में अकबर इनको जमीन भी दान करता है इन लोगों को, सिखों को। वहाँ पे अमृतसर शहर की स्थापना भी होती है, तो काफ़ी अच्छा मेल भाव था। लेकिन जहांगीर ने जब इनको मृत्युदंड दे दिया, तभी से सिखों में और मुगलों में अच्छी बनती नहीं थी, और फिर से इन दोनों में क्या हो गया, झगड़ा होना स्टार्ट हो गया या बिटल स्टार्ट हो गया। ठीक है, लड़ाई वगैरह होना स्टार्ट हो गया। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 3-4 गुरु जो हैं, इनको बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो केवल नाम याद रखना है। हालांकि यहाँ से नाम भी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छे से डीप में पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, छठे गुरु थे सिखों के, वो थे गुरु हरगोविंद, और इनका शासनकाल था 1606 से 45 तक, मतलब लगभग 39 साल रहा। कौन? सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद। उसके बाद सातवें गुरु होते हैं गुरु हर राय। ठीक है, सातवें गुरु कौन होते हैं? गुरु हर राय, और इनका पीरियड रहेगा 1645 से 1661 तक। आगे बढ़ते हैं। सात अगर हम आठवें गुरु की बात करें तो आठवें गुरु होते हैं गुरु हरकिशन। कौन? गुरु हरकिशन, और इनका पीरियड रहेगा 1661 से 1664 तक। केवल 3 साल रहते हैं सिखों के आठवें गुरु गुरु हरकिशन, 1661 से 1664 तक। इसके बाद नवे गुरु जो होते हैं, इनका नाम भी काफ़ी लोगों ने सुना होगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है। जो नवे गुरु होते हैं सिखों के, वो होते हैं गुरु तेग बहादुर। कौन? गुरु तेग बहादुर। इनको क्यों इंपॉर्टेंट याद रखना है? क्योंकि और तो कुछ काम इनके कायम नहीं हुआ था इंपॉर्टेंट, बस एक पॉइंट याद रखना है कि औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड की सजा दी थी। किसने? जो कि मुगलों का शासक था औरंगजेब, इसने इन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। अभी हमने देखा था सिखों के पांचवें गुरु को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी जहांगीर ने, और सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड की सजा किसने सुनाई? औरंगजेब ने। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक का? 1664 से 1675 तक। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद जो सिखों के गुरु 10वें गुरु और मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए, वो हुए गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हुए, और इनका टाइम पीरियड रहता है 1675 से 1708, 1675 से 1708। यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। हालांकि आप लोग आंसर तो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि जिसको अगर लगेगा हाँ आंसर देना चाहिए तो वो दे सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो 1675 से 1708 तक इनका शासन काल था गुरु गोविंद सिंह का। ये सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। इसके बाद गुरु की प्रथा इन्होंने बंद करवा दी, तो बोला था मेरे बाद सिखों में गुरु कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब मेरा ये कहने का मतलब है कि 1708 में जब इनकी डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे मुगलों का शासक कौन था या मुगलों का बादशाह कौन था, ये आपको आंसर बताना है कि मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन सा शासक था, ये बताना है 1708 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ग्रुप में शेयर करिए बहुत सारे, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करके जरूर सजेशन दीजिए। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो 10-15 लोग मुश्किल से देख रहे हैं, तो बनाने का मन नहीं करता है। लगभग एक वीडियो को कलेक्ट करने में डेटा, उसके बाद उसको लिखने में लगभग 2 से ढाई घंटे लगते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि लिखने के तो आधा घंटे में आप लिख देंगे, इतना जितना मैं एक दिन में पढ़ाता हूँ। लेकिन इसको एक एक पॉइंट 4-4 5-5 बुक से और नोट से कलेक्ट करना, ये बड़ी बात है। तो कलेक्ट करना, उसके बाद लिखना, उसके बाद आधे घंटे लग जाता है रिकॉर्ड करने में, फिर आधे घंटे ज़्यादा लगता है अपलोड करने में। मतलब एक वीडियो बनाने में 3.5 से 4 घंटे का टाइम लगता है। आप लोगों को 20 से 25 मिनट देखना होता है, लेकिन आप लोग 1 मिनट लगेगा शेयर करने में, वो भी आप लोग नहीं करते हैं। इवन शेयर तो छोड़िए, लाइक करने में 1 सेकंड से भी कर लगता है, एक बटन बस क्लिक करना है, वो भी आप लोग नहीं करते। तो प्लीज़ अगर हो सके तो करिए, बाकी तो ज़बरदस्ती आप लोगों के भी ऊपर है नहीं बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद देखिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 10वें गुरु थे सिखों के, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्या? खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछता है कि सिखों के कौन से गुरु या किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और इन्होंने 5 ककार का भी शुरुआत कराया। 5 ककार में क्या क्या आता है, तो ये भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। पहला कड़ा, दूसरा केस, तीसरा कच्छा, चौथा कृपाल, और पांचवा कंधा कंघा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, कड़ा, केस, कच्छा, कृपाल, कंघा। क्योंकि देखिए ये लोग हमेशा ये सब लेके चलते हैं। ठीक है, कड़ा पहने रहते हैं, बाल देखिए ये लोग रखे रहते हैं, उसके बाद कृपाल भी रहता है, कंघा भी रहता है, तो ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी इन्हीं के बाद क्या होता है, पंजाब की स्थापना हो जाती है। क्योंकि जब ये 10वें गुरु का मृत्यु होगा, फिर उनकी जगह पे कौन आता है? बंदा सिंह बहादुर आता है। हालांकि अब गुरु का जो पोस्ट था वो तो खत्म हो गया था। ठीक है, तो अब शासन डायरेक्ट करने लगेंगे। तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो इनका आगे सक्सेसर बनता है वो बनता है बंदा सिंह बहादुर, लेकिन अब गुरु के नाम से नहीं बनता है। ठीक है, तो बंदा सिंह बहादुर का आपको याद रखना है। इनका पीरियड रहता है 1708 से 16 तक, मतलब 8 सालों तक। और इनका एक्चुअल नेम था लक्ष्मण दास। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि बंदा सिंह बहादुर का एक्चुअल नेम क्या था, तो याद रखना है लक्ष्मण दास। क्या था? लक्ष्मण दास।
आगे बढ़ते हैं। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए थे, ठीक है। तो बंदा बहादुर ने क्या किया था, गुरु नानक जी के नाम पे, जो कि सिखों के पहले गुरु थे, और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पे सिक्के चलवाए थे, कॉइन चलवाए थे। इन्होंने शरबत खालसा की शुरुआत की थी। आप अगर गए होंगे कभी तो ये लोग शरबत भी पिलाते हैं, इनके धार्मिक स्थली पे गए होंगे तो इन्होंने शरबत खालसा की भी शुरुआत की थी। किसने? गुरु सॉरी बंदा सिंह बहादुर जी ने, ठीक है। इसके बाद इनको 1716 में फर्रुख सियर के द्वारा मरवा दिया गया, मतलब मुगल शासक फर्रुख सियर ने इनकी 1716 में हत्या करवा दी थी। और आपको पता होगा कि यही फर्रुख सियर था जिसने 1717 यानी कि 1717 में अंग्रेजों को गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया था कि वो लोग कहीं भी इजीली व्यापार कर सकते हैं भारत में, ठीक है। और तभी से अंग्रेज भारत के ऊपर हावी हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद आते हैं महाराजा रणजीत सिंह, और ये पंजाब के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक होते हैं। इनका शासन पीरियड था 1792 से 1839, ठीक है। 92 से 1839 तक, 1792 से 1839 तक। इनका जन्म हुआ था 1780 में। कब हुआ था? 1780 में। तो आपको ये भी याद रखना है, काफ़ी कम उम्र में इन्होंने शासन संभाल लिया था। इनका जन्म होता है 1780 में, और ये सुकर चकिया मिशन के हेड थे, ठीक है। सुकर चलिया चकिया जो मिशन होता है ये बेसिकली सिखों का ही एक धर्म होता है, तो उसी मिशन के क्या थे, ये हेड थे, ठीक है, मुख्य थे। कौन? महाराजा रणजीत सिंह। 1796 में इनके टाइम पे एक अफगानी शासक था जमान सिंह, उन्होंने अटैक किया था पंजाब में, उसने अटैक किया था पंजाब में, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने उसको पराजित कर दिया था। तो याद रखना है 1796 में महाराजा रणजीत सिंह ने जमान सिंह, जो कि अफगानी रूल था, उसको पराजित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इन्होंने 1805 में अमृतसर को कॉन्कर किया। कॉन्कर करने का मतलब अमृतसर पे अपना कब्जा जमाया, और इसी को अपनी रिलीजियस कैपिटल यानी कि धार्मिक राजधानी बनाई, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इनकी राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी क्या थी रणजीत सिंह की, तो वो कौन सी थी? अमृतसर। इन्हीं के टाइम पे 1809 में हुई अमृतसर की संधि, और ये हुई लॉर्ड मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है अगर कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो याद रखना है 1809 में, 1809 में। आगे बढ़ते हैं। शाह सुजा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा मुगल काल में। तो शाह सुजा ने रणजीत सिंह को क्या गिफ्ट किया था? कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर डायमंड गिफ्ट किया था। और ये जब अफगानिस्तान का शासक बन गया था, तो उसी वजह से इसने क्या किया था, इनको गिफ्ट किया था कोहिनूर डायमंड। इसके बाद आपको याद नहीं रखना है, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है रणजीत सिंह की। तो दो तीन का नाम आपको याद नहीं रखना है। एक खड़क सिंह इसके बाद गद्दी बैठते हैं, उनका नाम आपको याद नहीं रखना है। इसके बाद नौनिहाल सिंह बनते हैं, उनका भी नाम नहीं याद रखना है। लास्ट में याद रखना है दलीप सिंह का नाम, जो कि आखिरी शासक होते हैं पंजाब के। तो दलीप सिंह 1849 में इन्होंने, इनके बारे में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कोहिनूर हीरा जो था वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दे दिया था, ठीक है। तो गिफ्ट कर दिया था, ऐसा जबरदस्ती करवाया गया था डलहौजी के द्वारा, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि गिफ्ट किया था इन्होंने, ठीक है। तो दलीप सिंह ने क्या किया था, 1849 में कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया था। तो इस तरीके से हमने आज सिखों के 10 गुरु और पंजाब राज्य के बारे में पढ़ा कि पंजाब का कैसे उदय हुआ मुगल काल के बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट करते हैं आज की लेक्चर को। दोस्तों अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिकमेंड करिए लोगों को, और अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो हिस्ट्री से बाहर तो एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है यहाँ से, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। बस रिवीजन करते चलिए। वीडियो को हो सके 2 बार 3 बार देखिए, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, और कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय मंगलमय।